वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु। अब ज्ञानेश्वरी गीता में आगे बढ़ेंगे। चौथा अध्याय 41वां श्लोक। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संचयम आत्मवंतम न कर्माणि निघ्नन्ति धनंजय। इसीलिए संशय से भयंकर अन्य कोई पाप नहीं है। इसका अस्तित्व ज्ञान के अभाव के कारण है। अज्ञान से मन में संशय बढ़ता है, वह बुद्धि को भी ग्रस लेता है। फिर इस मनुष्य के तीनों लोग संदेहास्पद दिखाई देने लगते हैं। तस्मात् अज्ञान संभूतम मरस्तम ज्ञानासीना आत्मना चित्वा एनम संचयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। इस अज्ञान का विनाश ज्ञान रूपी खड़ग से ही हो सकता है। इसलिए पार्थ अपने मन का संशय दूर करो। चौथा अध्याय समाप्त। अब पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनः योगं च संचसि यत श्रेयः एतयोः एकं तत् मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, पहले आपने सारे कर्मों का त्याग करने के बारे में निरूपण किया, तो अब कर्म करने के लिए बार बार आग्रह क्यों कर रहे हैं? यदि एक तत्व का बोध कराना हो तो केवल एक ही मार्ग के बारे में बतलाइए। यह भी बतलाइए कि इन दोनों मार्गों में उत्तम मार्ग कौन सा है। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगः च निःश्रेयस्करो उभो तयोः तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, कर्मयोग तथा कर्म त्याग ये दोनों ही मोक्षदायक है। इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए यह कर्म वास्तव में सुलभ है। इसके आचरण करने से अनायास ही कर्म त्याग का फल मिल जाता है। यह कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों एक ही है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यह न द्वेष्टि न कांक्षति निद्वन्द्वः हि महाभावो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो खोई हुई वस्तु का स्मरण कर दुखी नहीं होता और कोई चीज न मिलने पर उसकी इच्छा नहीं करता, जिसके अंतःकरण में मैं और मेरा इस प्रकार की भावना नहीं रहती, वह नित्य ही सन्यासी है। यह जान लो, ऐसे मनुष्य को गुरु त्याग आदि कुछ भी नहीं करना पड़ता। जिसकी बुद्धि में मैं करता हूँ आदि अभिमान नहीं होता, वह कर्म बंधन में नहीं पड़ता। जब मन की मैं और मेरा ये भावना नष्ट हो जाती है तभी संन्यास प्राप्त होता है। इसी कारण कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों एक समान है। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि आस्थित सम्यक उभयो विन्दते फलम। जो सर्वथा अज्ञानी है वे ये दोनों भिन्न भिन्न है ऐसा कहते, लेकिन देखो क्या अनेक दीपकों का प्रकाश भिन्न भिन्न है। जिन्होंने सम्यक ज्ञान से परब्रह्म स्वरूप का तत्व समझ लिया है, ये इन दोनों योगों को एक ही मानते हैं। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत योगे अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सह पश्यति। ज्ञान योग से जो मोक्ष प्राप्त होता है वही कर्मयोग से भी होता है। इसलिए इन दोनों में सहज ही एकत्व है, दोनों में कोई भेद नहीं है। जिसने ऐसा जान लिया उसने ही आत्मस्वरूप देख लिया है। संन्यास तु महाभाव दुखम आप्तुम अयोगत योग युक्त मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। जो कर्मयोग से मोक्ष रूपी पर्वत पर चढ़ता है वह उस पर्वत के ब्रह्म रूपी शिखर पर शीघ्र ही पहुंच जाता है। अन्यथा जो कर्मयोग का आचरण नहीं करते वे ज्ञान प्राप्ति की व्यर्थ इच्छा करते हैं। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्र सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। जिसने अपने मन को भ्रांतियों से मुक्त करके गुरु वाक्य से शुद्ध कर आत्म स्वरूप में लीन कर लिया है, जिसका मन संकल्प से मुक्त होकर ब्रह्म स्वरूप में मिल गया है, उसका मन एक देशीय भले ही लगता है लेकिन वह पूरे त्रिभुवन में स्थापित हो गया। फिर कर्ता कर्म और क्रिया से ये बातें उसके स्वभाव से ही निकल जाती है। फिर उनके सारे कर्म न करने जैसे है। न एव किंचित करोमि इति युक्त मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वप्न शोषन्।
प्रलपन विसृजन गृहणन उन्मीशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। हे पार्थ, जब उसके शरीर में आत्मबुद्धि का स्मरण नहीं होगा तो फिर उसमें मैं करता हूँ का अभिमान कहाँ से आ पाएगा। उसमें निराकार ब्रह्म के सभी गुण दिखलाई पड़ते हैं। वह देखता सुनता हुआ भी शरीर के भावों में लिप्त नहीं होता। उसे स्पर्श का अनुभव होता है। वह नाक से सुगंध लेता है और समयोचित भाषण भी कर सकता है। वह भोजन करता है, जिसका त्याग करना है उसे छोड़ देता है। नींद के समय आराम से सोता है, अपनी इच्छा अनुसार चलता है। सांस लेना और आंखें बंद करना और खोलना आदि सारी बातें उसमें दिखाई देती है, किंतु आत्मानुभव के आधार पर वह करता नहीं है। ब्रह्मणि आगाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सह पापेन पद्मपत्रम इव अम्बसा। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश में घर के सारे व्यवहार चलते रहते हैं, लेकिन दीपक उन सबसे अलिप्त रहता है, उसी प्रकार ज्ञानियों के द्वारा कर्म होते रहते हैं, लेकिन वह कमल पत्र की भांति उनसे लिप्त नहीं होता। वह कर्म के बंधन में नहीं फंसता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रिय अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धया। जिस प्रकार छोटे बच्चे के व्यवहार मन और बुद्धि को छोड़कर होते हैं, उसी प्रकार योगीजन केवल शरीर से कर्म करते हैं। योगीजन मानव व्यापार का भी आचरण करते हैं, लेकिन वे कर्म से नहीं बंधे होते, क्योंकि उन्होंने अहंकार का त्याग किया होता है। बिना किसी अर्थ के जो काम होता है वह इंद्रियों का ही कर्म है, ऐसा समझो। सब कुछ जानकर जो कर्म करते हैं वे बुद्धि का कर्म है। योगी जन को अहंकार का भी स्मरण न होने से वे कर्म करते रहने पर भी वे शुद्ध है। कर्म करने वाला मैं हूँ, इस प्रकार का भाव न रखने वाले जो कर्म करते हैं वही निष्काम कर्म कहलाता हूँ। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्टिकम। अयुक्त काम कारेण फले सक्त निबध्यते। आत्मज्ञान से पूरी तरह संतृप्त हो गया है और जिसे कर्म फल से घृणा हो गई है, उसे इस संसार में शांति जयमाला पहनाती है। जो दूसरा योगहीन संसारी जीव है वह कर्म बंधन में बंध कर कष्ट भोगता है। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यसा आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पूरे देहि न एव कुर्वन् न कारयन्। फल की इच्छा से कर्माचरण करने वाले की तरह जो व्यक्ति सारे कर्म विधिवत करता है, किंतु उसका कर्ता मैं नहीं हूँ यह सोचकर कर्मों का त्याग करता है, वह पुरुष जिधर भी देखता है उधर सृष्टि सुखमय हो जाती है और वह जहाँ रहता है वहाँ ब्रह्मज्ञान उपस्थित हो जाता है। फल की इच्छा मन में न रखने से वह शरीर में रहकर भी शरीर में न रहने के बराबर है और सारे कर्म करने पर भी वह अकर्ता बना रहता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावतु प्रवर्तते। ईश्वर यद्यपि अकर्ता है, किंतु माया की उपाधि से इस त्रिभुवन का विस्तार वही करता है। वह किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता, न कोई कर्म से स्पर्श करता है, वह उदासीन वृत्ति वाला है। न आदत्ते कस्यचित् पापम न च एव सुकृतुम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तवः। वह पाप पुण्य की और आंख उठाकर भी नहीं देखता, वह वहाँ उपस्थित भी नहीं रहता, फिर भी वह चराचर सृष्टि का निर्माण करता है, पालन पोषण करता है और अंत में उसका संहार करता है। ऐसा जो लोग कहते हैं वे सब अपने अज्ञान के कारण ऐसा कहते हैं। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषां नाशितमात्मना तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। यह अज्ञान जब पूरी तरह नष्ट हो जाता है तब भ्रांति का अंधेरा नष्ट हो जाता है और तब ईश्वर का अकर्तृत्व स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। इस प्रकार ईश्वर अकर्ता है, इस संबंध में मन को पूरा विश्वास हो जाता है तो यह तथ्य पूरी तरह सिद्ध हो जाता है कि मैं ईश्वर हूँ। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य के उदय होते ही प्रकाश फैल जाता है, उस समय दूसरी दिशाओं का अंधेरा भी समाप्त हो जाता है।
तद बुद्धय तदात्मान तनिष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धुत कल्मष। जिसकी बुद्धि का आत्मा ज्ञान के प्रति निश्चय हो चुका है तथा स्वयं को ब्रह्म रूप मानता है और रात दिन ब्रह्म परायण होकर अपनी ब्रह्म स्थिति का पूरी तरह निर्वाह करता है, ऐसा सर्वव्यापी ज्ञान जिसके हृदय में भर जाता है उसकी समदृष्टि हो जाती है। यह बात शब्दों से कहने की क्या आवश्यकता है। जिस प्रकार चंद्रमा कभी उष्मा के संबंध में नहीं जानता, उसी प्रकार जो ज्ञानी है उन्हें प्राणी मात्र में भेद नहीं दिखाई देता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि च पाके च पंडिता समदर्शिन। फिर यह भेद कहा रह जाता है कि यह अछूत है या यह ब्राह्मण है, यह गाय है या यह कुत्ता है, एक बड़ा है एक छोटा है। इस प्रकार का द्वैत भाव का स्वप्न अद्वैत बोध के जागृत पुरुषों को कैसे दिखाई देगा। यह एव ते जित सर्ग येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषमि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणे ते स्थिताः। इसलिए जिनकी सदैव समान दृष्टि है वह स्वयं ही अद्वितीय ब्रह्म है। यही श्रम दृष्टि का लक्षण है, ऐसा समझ लो। वह शरीरधारी होते हुए भी संसार उसे नहीं देख सकता। उसका शरीर और नाम भले ही संसार के अन्य लोगों की तरह हो, लेकिन वह साक्षात ब्रह्म ही है। न प्ररश्यत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि असमुंड ब्रह्मवेद ब्रह्मणि स्थित। जिस प्रकार मृग जल में बाढ़ आने के कारण पर्वत बह नहीं जाते, उसी प्रकार जिसे अच्छी या बुरी वस्तु प्राप्त होने पर उसे विकार नहीं उत्पन्न होता, वही सच्चा योगी है, वही स्वयं में ब्रह्म है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सह ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षाम अश्नुते। जो आत्मस्वरूप को छोड़कर कभी इंद्रियों के अधीन नहीं होता, वह यदि विषयों का सेवन नहीं करता तो उसमें आश्चर्य कैसा। आत्मसुख की पूर्णता से उसका अंतःकरण स्वाभाविक रूप से संतुष्ट हुआ रहता है, इसलिए इंद्रियों की ओर उसका मन नहीं झुकता। जिसे बैठे बिठे आत्मरूप प्राप्त हो गया है, उसके विषयों का सहज त्याग हो गया है, यह कहना क्या आवश्यक है। यही संस्पर्श जा भोग दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। जिस प्रकार दरिद्र पुरुष भूख से व्याकुल होने पर चोकर या भूसी भी खाता है, उसी प्रकार जिन्होंने आत्म सुख का अनुभव नहीं किया है वे ही इन इंद्रियों से होने वाले विषय सुख में लीन होते हैं। सहज में देखा जाए तो विषय में सुख है यह कहना ही ठीक नहीं है। फिर भी सुख है यह मानकर चला भी जाए तो फिर बिजली चमकने से पड़ने वाले प्रकाश में संसार के व्यापार क्यों नहीं चलते। ये सब बातें छोड़ो, तुम यह बताओ कि नाग के फण की छाया चूहे के लिए कितनी सुखमय होगी। भोग से प्राप्त होने वाला सुख आरंभ से अंत तक दुख ही दुख है, ऐसा समझो। पीप के कीड़ों को क्या कभी उसे घृणा होती है। अगर विषयासक्त लोग विषयोपभोग छोड़ दे तो महादोष कहाँ जाकर बस्ती करेंगे। जो विरक्त पुरुष है वे इस विषय सुख को विष के समान मानकर उसका त्याग करते हैं। शक्नोति यह सोढ़ुं पाक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सह युक्त स सुखी नर। जिन्हें अंतर्यामी आत्मसुख का अच्छा खासा लाभ हुआ है वे विषय की बात भी नहीं जानते। आत्मा एवं जीव की एकता में केवल सुखी सुख रहता है। इस प्रकार जब द्वैत समाप्त होकर एकत्र हो जाता है उस समय एकता को जानने वाला साक्षी दूसरा कौन है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेदा यथात्मानः सर्वभूत इति रता। जो स्वयं आत्मस्वरूपी हो गया है वह अपना लक्षण स्वयं जान सकता है। जो आत्मसुख में निमग्न हो गए वे ब्रह्मानंद की साक्षात मूर्ति है, ऐसा मैं समझता हूँ। वे विवेक की जन्मभूमि व ब्रह्म तत्व का स्वभाव है। वह देह में रहते हुए भी परब्रह्म हो गया है, उसके अधिकारी अलिप्त पुरुष ही है। काम क्रोध वियुक्त नाम यति नाम यत चेतसाम अभित ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनम। जिन्होंने अपने मन को विषयों से दूर रखकर उन पर विजय पाई है वे जहाँ सोते हैं वहाँ से कभी जागते नहीं है। वे पुरुष आत्मज्ञान के कारण जो केवल परब्रह्म है वही है।
स्पर्शः कृत्वा बहिः बाह्यान् चक्षु च एव अंतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिमोक्षपरायण विगते च भयक्रोध यः सदा मुक्त एव सः। ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना इन तीनों के संधि स्थल पर जहाँ बहुओं के सिर मिलते हैं वहाँ दृष्टि को घुमाकर स्थिर करते हैं और तब दाहिने और बाएं दोनों नथुनों के मार्ग बंद कर प्राण वायु और अपान वायु को मिला देते हैं और अपने मन को चिदाकाश में ले जाते हैं। जिस समय चिदाकाश के मन का प्राण के निरोध से विलय होता है उस समय वासनाओं का विचार अपने आप ही नष्ट हो जाता है। जब मन ही पूरी तरह समाप्त हो जाता है तब अहंकार आदि कहाँ से आएंगे। भोक्तारमग्नतापसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। कुछ लोग देहधारी अवस्था में ही ब्रह्म हो गए थे। इस बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। वे भी योग मार्ग से आए थे, वे